कर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम माथ। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, ज्येष्ठ हरिका श्री गुरुमती माता जी की, परम पत्नी हरिका रत्मा धरणवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन होने के उपरांत आज चूंकि कल विश्व के श्रेष्ठ संत श्रेष्ठ आचार्य श्रेष्ठ आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महामुनि महाराज का आचार्य पदारोहण का 50वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। उस स्वर्णिम जिन शासनाचार्य महोत्सव वर्ष की आगवानी के रूप में आचार्य श्री जी के प्रति आस्था निष्ठा भक्ति अपना जीवन समर्पण करने के रूप में आपने आज अपने हृदय को बड़ा पवित्र कर लिया है। भक्ति से आप सभी ओतप्रोत हो चुके हैं। प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति का नजारा तो एक अलग ही होता है। जैसे ही यहाँ पर पूजन प्रारंभ हुई थी और प्रथम भक्ति भाव से सहित जो भजन की शुरुआत की गई थी ब्रह्मचारी जी के द्वारा, उठे सबके कदम, यही था क्या? जब मैं देख रही थी इस पंडाल में पूरे 50 मंडलों में जो पूजन कर रहे थे और यहाँ भी जो श्रावक श्रेष्ठी और प्रमुख पात्र बैठे हुए थे, शरीर से ना सही मुझे तो ऐसा दिख रहा था कि ये इन सबके कदम उठ उठ करके आगे बढ़ रहे हैं और ये कदम उठते उठते भगवान के समशरण की ओर जा रहे हैं। प्रथम भजन के स्वरों से ही आज आपने पूजन प्रारंभ की थी और वास्तव में जब भी भगवान की भक्ति करें इसी तरह के भक्ति भावों से ओतप्रोत होकर के करना चाहिए। सामूहिक अनुष्ठान जब होता है तो एक व्यक्ति की नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों भक्तों की भावनाएं जब एक साथ एक पंडाल में आती है तो वह पंडाल स्वयं एनर्जेटिक हो जाता है। भगवान की आभा मंडल से तो यह पंडाल चार्ज हो ही चुका है। अब जब पूरा चार्ज हो चुका और कार्यक्रम हवन होकर के संपन्न हो चुका, इसके बाद आज आप उस एनर्जी का, उस आभा मंडल का अनुभव कर रहे हैं कि कितनी आत्म शांति का वातावरण बना हुआ है, प्रभु भक्ति का वातावरण बना हुआ है। भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान आपने संपन्न किया।
णमकार मंत्र जिस तरह से सभी मंत्रों में प्रसिद्ध सर्वशक्तिमान मंत्र है, इसी तरह समस्त स्तोत्रों में अगर सुप्रसिद्ध स्तोत्र है, जन जन का इष्ट स्तोत्र है, जैन ही नहीं जैनेतरों का भी इष्ट स्तोत्र है, और फिर वह स्तोत्र हमारे कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की प्रतिमा से जुड़ गया, तो वह स्तोत्र अतिशयकारी, जिसके वर्तमान में भी अनेक अनेक चमत्कार हैं। जब पिछली बार यहाँ पर 108 मंडलिक या 48 मंडलिक भक्तामृत स्तोत्र विधान हुआ था चातुर्मास के बीच में, तब उस भक्तामृत स्तोत्र की महिमा मैंने अपने जीवन के एक उपलब्धि के साथ व्याख्यायित की थी। उस महिमा को सुन करके यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते थे, उनमें से बहुत कुछ जो मौका पा जाते थे मेरे से कुछ कहने का, तो वे चलते चलते ही कह देते थे, माता जी आपका वह गले की ध्वनि से आवाज सुनने वाला जब से संस्मरण सुना है, तब से मुझे भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने की रुचि बहुत अधिक बढ़ गई। दूसरे प्रवचन नहीं बताते थे वो लोग, लेकिन भक्तामृत स्तोत्र विधान का महत्व तो आपने बताया था। मतलब क्या हुआ, सारे प्रवचनों में सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर श्रावकों को श्रोताओं को हुआ तो वो किससे हो गया, भक्तामृत स्तोत्र की महिमा से जुड़ गया। इसलिए कि लोग आज किसी भी प्रकार की उपलब्धि अनुष्ठान से बाहर से देखते हैं तो उनका मन होता है कि हमें यह भी करना चाहिए, जिसको आप लोग चमत्कार कह देते हैं। अरे चमत्कार कोई और चीज नहीं होती। हमारा नमस्कार प्रभु के प्रति जो हमारा नमस्कार है वह चमत्कार ही होता है, तो बाहर चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। श्री आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का नमस्कार चमत्कारी रहा, और उनके नमस्कार करने से शिव की पिंडी से श्री चंद्र भगवान प्रकट हो गए। मानतुमाचार्य का चमत्कार पूर्वक नमस्कार था, चमत्कारी नमस्कार था, इसलिए उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी 48 कोठियों के अंदर ताले डाल डाल करके बंद किया गया। लेकिन मानतुमाचार्य की आदिनाथ भगवान जी के प्रति जो भक्ति थी, उस भक्ति के बल पर वे कोठियों से बाहर आ गए, ताले अपने आप टूटते चले गए। राजा को लगा ये सब तो क्या पता वहां पहरेदारी करने वाले जो है उनकी ये शरारत रही होगी। पता किया, जब मालूम हुआ कि ये उनकी शरारत नहीं थी, ये तो भगवान आदिनाथ स्वामी जी के भगवान की भक्ति करने की प्रभावकारी एक महिमा थी। इन सब महिमाओं को सुनकर के आज वादिराज मुनिराज की भी अपने आप में एक महिमा है, जिन्होंने शरीर में जो कोढ़ का रोग हुआ था और उसके लिए धर्म प्रभावना हेतु उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी, और राजा को प्रूफ देने के लिए उन्होंने थोड़ा सा स्थान छोड़ रखा था, उनको दिखाने के लिए कि ये भक्ति के प्रभाव से पूरा शरीर तो स्वस्थ हो गया। मतलब ऐसा था, ऐसा हो गया, विश्वास हुआ। और इन्हीं सभी आचार्यों के भक्ति भाव को देख करके वर्तमान में हम सभी भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित होते हैं। अपने आत्मा चैतन्य चमत्कार करने के लिए बाहर के चमत्कार की दृष्टि कभी मत रखना। नमस्कार चमत्कारी रखो तो बाहर के चमत्कार अपने आप होते चले जाते हैं। ये भक्तामृत स्तोत्र जैसे कि अभी आप विधान कर रहे थे, बीच बीच में छंद में मानतुमाचार्य जी ने क्या क्या लिखा, कैसे कैसे अपनी लघुता प्रकट की। उन्होंने कह दिया, इतने महान आचार्य ने कह दिया, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासताम,
हे भगवान मैं अल्प श्रुत का धारा हूँ, फिर अपन तो किस श्रेणी में आते हैं क्या पता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, 5 साल का बच्चा भी अगर वर्णमाला पढ़ करके क्या कर दिया, संगीत में भक्ति कर ली श्रद्धा भक्ति से, और कह देता है वो बालक कि तुम लोगों को बड़े बड़े वक्तामृत स्तोत्र आते हैं, आप भक्ति करो स्तोत्रों से, मैं तो वर्णमाला के द्वारा भगवान आपकी भक्ति करता हूँ, आपको जो महान स्तोत्र अच्छा लगे वैसा बना लेना और मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। भक्ति करने को कोई ज्ञान नहीं चाहिए ज्यादा, ग्रंथों का, द्वादशांग का, जिनवाणी का इतना ज्ञान नहीं चाहिए, न षटखंड आगम का, न जीव कांड का, न कर्म कांड का, न धबला का, न जय धबला का, न महाबंध का। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर पाओ तो जरूर कर लेना, कर सकते हो तो स्वाध्याय भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होती है तो वो ज्यादा प्रतिफलित होती है। भक्ति के साथ साथ भक्ति का फल क्या होना चाहिए, ज्ञान भी हमें होना चाहिए। मात्र बाहर के चमत्कार को देखने के लिए भक्ति नहीं, अंतरंग के चैतन्य को चमत्कारी बनाने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए उस भाव से आप भक्ति करते चले जाओगे तो आपके जीवन में जितना समय भक्ति में जाएगा वह बड़े आनंद और महा आनंद का रसपान करते हुए व्यतीत होगा। इस तरह से भक्तामृत स्तोत्र महिमावंत है, आप सभी जानते हैं इसकी महिमा। चाहे आप एक दिन में समय है तो एक दिन विधान कर लो, व्रत कर लो इसके भक्तामृत स्तोत्र के, जिनने अभी तक ना किए हो तो भगवान आदिनाथ स्वामी जी की आराधना करने के लिए आप व्रत के द्वारा भी आराधना कर सकते हैं, आप विधान करके भी आराधना कर सकते हैं, आप भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करके भी आराधना कर सकते हैं, आप भगवान भक्तामृत स्तोत्र आप मंत्रों की जाप करके भी आराधना कर सकते हैं। जब मानतुंगाचार्य ने कह दिया बड़े बड़े स्तोत्र तो दूर, आपका नाम स्मरण भी हमारे लिए पाप क्षय में कारण होता है, तो फिर क्यों ना हम प्रभु से सुबह सुबह उठे, हाथ जोड़े और कहें भगवान आदिनाथ स्वामी जी की जय, आचार्य मानतुंग महाराज की जय। इस जयकार के साथ भी अगर आप अपनी सुप्रभात काल में रखते हैं, सुप्रभात काल में जयकार लगाते हैं, तो आपको उस सुप्रभात काल का पूरे दिन प्रभाव रहेगा। आप जब भी उठे सुप्रभात काल में उठ करके हाथ जोड़िएगा, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी को याद कीजिएगा और पंक्ति भजन की आए तो ठीक है, अन्यथा उनका नाम लीजिएगा और जयकार कीजिएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की। सपने में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, बड़े बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। और क्या कहा, जब रात में सोने जाओ बाबा कुंडलपुर ध्यान, जब भोर भई उठ जाओ स्तुति प्रभु जी की गाओ। है प्रथम देव तीर्थंकर कुंडलपुर वाले, बड़े बाबा आदिनाथ जगत के। ऐसी ऐसी भक्तियां आप करोगे, आप सभी लोग। मैं कहती हूँ सुबह जब उठो तो भगवान का नाम स्मरण जरूर करो, याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। जरा हाथ उठा के याद करके दिखाओ, दिखाओ। भगवान आदिनाथ स्वामी जी की जय। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना प्रतिदिन, तो आपको इस मंत्र की उपलब्धि, इस भक्तामृत स्तोत्र की उपलब्धि 8 दिन करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, 48 दिन तक लगातार करो।
अथवा जीवन भर तक करो, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे कर्म निर्जरित होंगे, सभी के कर्मों की निर्जरा हो, सभी के पापों की निर्जरा हो, सभी का जीवन पवित्र बने, सभी की आत्मा परमात्मा बनने की ओर आगे बढ़े, यही सद्भावना है। सभी यही सद्भावना रखेंगे। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय।